ओह, ये अंगूठी छुपा रहा है। हाँ, अगर शर्लिन ने देख लिया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो, वो भी एक साथ, इतने कोजे तरीके से? ओके ठीक है, अब तुमने देख ही लिया तो बता देता हूँ। We just started dating. We're together. और आज ये पहली बार ऐसे छुप छुप के चोरी चोरी छुपके छुपके पहली बार फर्स्ट डे। एंड एक रिक्वेस्ट है, तुम्हें पता चल गया लेकिन किसी और को मत बताना प्लीज। अच्छा, तो अब ऋषभ इसके चंगुल से निकलकर मेरी मुट्ठी में आ गया तो पलक झपकते ही लड़की ने छोटे भाई पे जादू चला दिया। वाह प्रीता वाह, मानना पड़ेगा। मुझे शर्लिन की गलतफहमी दूर करनी होगी। वो एक्चुअली मैं कंट्रोल नहीं कर पाया वो अपने प्यार का इजहार करने से। यू नो, है इतनी खूबसूरत, माय ब्यूटीफुल स्वीट हार्ट। और शर्लिन तुम यहाँ क्या कर रही हो? एवरीवन इज वेटिंग फॉर यू, तुम्हारी एंगेजमेंट है और मुहूर्त निकल जाएगा। एंड मुहूर्त गॉन तो सगाई गॉन। प्लीज गो। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। मेरी बात सुनो, इतना रूडली क्यों बिहेव कर रही है मेरे साथ? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने मुझे किस किया? हाउ डेयर यू? आर यू क्रेजी? मैंने कब तुम्हें किस किया? कहाँ किस किया? कितना झूठ बोलता है ये आदमी। अभी शर्लिन के सामने जो तुमने किया वो क्या था? अरे आर यू नट्स यार, मैंने कब तुम्हें किस किया? मुझे क्या पागल कुत्ते ने काटा कि मैं तुम्हें किस करूंगा? झूठ, फिर से झूठ। मैंने अपने कानों से सुना तुमने मुझे किस किया। झूठ मत बोलो। यार चुप, बस। तुम कितनी बड़ी इडियट लड़की हो, तुम्हें इतनी सी बात नहीं पता चली कि मैंने तुम्हें किस नहीं किया। मैं सिर्फ तुम्हारे पास आया था और आवाज निकाली थी, लेकिन तुम तो करण लूथर के ख्यालों में खोई हुई थी। तुम्हें क्या रियलाइजेशन होगा नहीं कि मैं तुम्हारे पास आया था और मेरे होंठ तुम्हारे गालों से टकराए भी नहीं थे। डू यू अंडरस्टैंड दैट? तो तुमने मुझे किस नहीं किया? नहीं मैडम, पक्की बात है? पक्की बात, 100% पक्की और सच्ची बात। तो जो मैंने सुनी थी करके आवाज थी वो क्या थी? वो सिर्फ आवाज थी। और वैसे भी करण लूथरा जिससे प्यार नहीं करता ना, उसे किस भी नहीं करता। मैं अच्छी तरह से जानता हूं प्रीता तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो। यू थिंक कि करण लूथरा इज अ बैड बॉय, लड़कियों की इज्जत नहीं करता वो। लेकिन एक बात साफ साफ बता दूं तुम्हें, आई रिस्पेक्ट गर्ल्स। और मुझे ये अच्छी तरीके से पता है कि लड़कियों की फीलिंग्स जुड़ी होती हैं किस के साथ, और मैं कभी किसी लड़कियों की फीलिंग्स के साथ नहीं खेलता। और यहाँ हैं कुछ लड़कियां जिन्हें अगर मैं किस करूं तो वो एंजॉय करेंगे, उन्हें अच्छा लगेगा। लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि तुम उन लड़कियों में से नहीं हो। थैंक गॉड इस करण ने मुझे किस नहीं किया। अब तुम भगवान को क्यों थैंक बोल रही हो यार? मुझे थैंक बोलो ना कि मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं किया, कुछ उल्टी सीधी हरकत नहीं की। ओ नो, इसे कैसे पता? मैं सोच रही थी, या जो मैं सोच रही थी वो मैंने एक्चुअली में बोल दिया। अरे बोला नहीं, मैं तब भी समझ गया। अब ये मत पूछना कि मुझे कैसे समझ में आ गया कि तुम क्या बोलना चाहती थी, क्योंकि मैं अच्छी तरीके से जानता हूं तुम उसी टाइप की लड़की हो और उसी बारे में सोचोगी। एक मिनट, मैं किस टाइप की लड़की हूँ? ओह माय गॉड, मुझे अब ये भी बताना पड़ेगा यार। ऑब्वियसली करेला टाइप्स। अगर मैं करेले टाइप की लड़की हूँ ना, तो तुम सड़ेले टाइप के लड़के हो। मैं भी किससे सवाल कर रही हूँ जिसने कभी सवाल का सीधा जवाब नहीं दिया। एक मिनट, कहाँ जा रही हो? मैं तुमसे बात कर रहा हूँ ना, तो रुक के मेरे पहले सवालों का जवाब दो। व्हाट डू यू मीन बाय दिस सड़ेला टाइप्स? मेरा मतलब ये है कि तुम्हारे दिमाग में जितने भी आइडियाज और ख्याल है ना, सब सड़े हुए हैं। और तुम अपनी इज्जत और रेपुटेशन की बिल्कुल फिक्र नहीं करते हो। यहाँ तक कि तुम किसी की भी इज्जत और रेपुटेशन की फिक्र नहीं करते हो। किसी भी लड़की को लेकर तुम इतनी बकवास करते हो, चाहे उसकी वजह से उसकी कितनी बदनामी ना हो जाए। अच्छा, जरा विस्तार से बताएंगी आप क्या कहना चाहती हैं? ओके, तुम्हें पता है कि तुमने मुझे किसने किया? मुझे तुमने बता दिया कि तुमने मुझे किस नहीं किया, लेकिन शर्लिन को तो यही लगता है ना कि तुमने मुझे किस किया। तुमने शर्लिन को ऐसा इंप्रेशन दिया क्यों कि हम दोनों जैसे कपल हैं और चुपचाप से कोई प्राइवेट कॉर्नर ढूंढ रहे हैं रोमांस करने के लिए। तुम्हें पता है इसका क्या मतलब होता है? वो क्या सोचेगी मेरे बारे में, और अगर उसे बाहर जाकर किसी को ये बात कह दी तो लोग क्या सोचेंगे? अरे यार बस करो, कितना बोलती है यार ये लड़की। अब बताइए धर्मपत्नी, ऐसा कौन सा सच है जिसको खुलने के बाद ये एंगेजमेंट टूट सकती है? राखी जी, ट्रस्ट मी, मैं संभाल लूंगा सब कुछ। बताइए तो सही, प्रॉब्लम क्या है? पंडित जी सबको बुला रहे हैं,
मुहूर्त निकला जा रहा है। बात ये है कि हमने जो शर्लिन के लिए सगाई की अंगूठी खरीदी थी, वो अंगूठी प्रीता के हाथ में है और उसकी उंगली में फंस चुकी है, वो निकल ही नहीं रही। अब मैं क्या करूं, वो अंगूठी को कैसे निकलाऊं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप जो ये सब क्या हो रहा है भाभी? वो अंगूठी शर्लिन के लिए बनी थी, फिर प्रीता के हाथ में कैसे पहुंच गई? आई होप यू रिमेम्बर, इस घर की होने वाली बहू शर्लिन है, प्रीता नहीं। जी दीदी, आपकी बात तो सही है, लेकिन मैंने ही प्रीता को वो अंगूठी पहनाई थी डिजाइन देखने के लिए। अब मुझे क्या पता था कि उसकी उंगली में फंस जाएगी, निकलेगी नहीं। शायद किस्मत भी वही चाहती है जो मैं चाहता हूँ। क्या हमारे पास कोई सेकंड ऑप्शन नहीं है? आई मीन टू से कोई रिंग का जो कि सगाई ना रुके। हाँ हाँ है ना, बिल्कुल है। ऑप्शन क्यों नहीं है? चिंता क्यों कर रहे हो? और तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? सब मेहमान सोचने लगेंगे कि पता नहीं दूल्हा दुल्हन कहाँ चले गए। आप लोग वहां जाओ और उन्हें बिजी रखो। मैं रिंग लेके आता हूँ ना। ऋषभ बेटा, शर्लिन को लेके जाओ। मैं रुकता हूँ ना। ऋषभ जाना बेटा, लेके जा। भैया, ये कौन सी रिंग की बात कर रहे हैं आप? मुझे तो याद नहीं कि हमने कोई सेकंड ऑप्शन की अरेंजमेंट की हो। बहन, अपने भाई को इतना कम आंक रही हो? हाँ, अरे मैं हूं ना, चिंता क्यों कर रही है? मैं लेके आता हूँ ना। तुम संजना जी को लेके जाओ, मैं रिंग लेके आता हूँ। जा, गो शाबाश। जल्दी आना। जी, आपने एक और रिंग बनवाई थी, मुझे बताया नहीं आपने। बताइए ना, दिखाइए कहाँ है अंगूठी। कोई अंगूठी नहीं है, वही प्रीता वाली अंगूठी है। वो तो शर्लिन को बुरा ना लगे इसलिए मैंने कह दिया। उसी अंगूठी का इंतजाम करना होगा। आप चिंता ना करो जी, मैं किसी को भेज देती हूँ ताकि वो करण और प्रीता को ले आए, ठीक है? चिंता ना करो, इतनी बड़ी चिंता देके कह रहे चिंता ना करो। ये ले, अंगूठी पहना ले शर्लिन को। ऋषभ, पुत्र शर्लिन को अंगूठी पहना दे। शर्लिन मुझे इतने गुस्से से क्यों देख रही है? ओह, हो सकता है मेरी वजह से सगाई में देर हो गई ना, इसलिए। ऋषभ, तू प्रीता की तरफ क्यों देख रहा है? शर्लिन तेरी होने वाली बीवी है, उसकी तरफ देख, कितनी खूबसूरत प्यारी लग रही है वो। चल चल, कम ऑन। हम ये रिंग प्रीता के हाथ में होनी चाहिए थी, शर्लिन के हाथ में नहीं। मैं समझ सकती हूँ तू क्या बोलना चाहता है। यही ना कि ये अंगूठी प्रीता को पहननी चाहिए थी। हम अब मेरी बात को समझ रहे हो ना? मॉम, ये मुझे प्रीता। मैं जानती हूँ पुत्र, मैं समझ रही हूँ तो क्या बोलने की कोशिश कर रहा है। यही ना कि ये अंगूठी प्रीता को पहननी थी। एक्चुअली क्या है ना, मुझसे ही गलती हो गई। डिजाइन देखने के चक्कर में मैंने उसके हाथ में ये अंगूठी जबरदस्ती डाल दी। अब मुझे क्या पता कि ये फंस जाएगी, निकलेगी नहीं। उसे बहुत दर्द हुआ होगा बेचारी को, लेकिन क्या करूं पुत्र, जब तक ये अंगूठी नहीं आती सगाई नहीं हो सकती थी ना, इसलिए आई एम रियली वेरी सॉरी। You're not understanding me. You didn't understand me. भाभी, आज ही अपने बेटे से सारी बातें कर लेंगी आप? भाई, एंगेजमेंट का मुहूर्त निकला जा रहा है, पहले वो कर ले। जी बिल्कुल दीदी, आप ठीक कह रहे हो। चलो ऋषभ, मुहूर्त निकला जा रहा है पुत्र, सगाई हो जानी चाहिए। कम ऑन। क्यों मम्मी जी? कम ऑन ऋषभ जी। तो प्रीता सच में चाहती है कि मैं शर्लिन से एंगेजमेंट कर लूं? आपकी बात में मेरे पास है। चलो प्रीता, कम ऑन। ये करण भाई क्या नखरे दिखा रहे थे कि उनका कोई पार्टनर नहीं है, जैसे मुझे पता ही नहीं है कि इनका और प्रीता का पक्का अफेयर चल रहा है। अमर, तूने बर्फ तो डाल दिया ना इसमें? देखो उसने भी देख ले बर्फ। हाँ ठीक से सब रेडी है, आप खाने के लिए बुला सकती हैं। अच्छा ठीक है। अब 1 मिनट जी, वो मैं क्या कह रही थी कि फंक्शन तो चलता ही रहेगा, आप लोग बातें भी करोगे और फिर डांस भी चालू हो जाएगा। जिसको भी भूख लगी है ना, हम लोगों ने टेबल पर खाना लगा दिया है। अब छोटे हॉल होने का यही फायदा है, आप लोग खाने के साथ साथ बातें भी कर सकते हो और बाद में जो डांस होगा वो भी देख सकते हैं। तो जिसे भी भूख लगी है, आप आके खाना शुरू कर दीजिए। ये आइडिया अच्छा है, दोनों काम एक साथ हो जाएंगे। सब कुछ मेरे प्लान के मुताबिक चल रहा है। अभी डांस होगा और फिर
डिजास्टर। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।